नमस्कार, मेरा नाम है चौधरी नितिन रोहल। आप देख रहे हैं द समीक्षक। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जो विवाद आपस में चल रहा था, वह विवाद अब चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया है। क्या मामला था? मामला था कि असली शिवसेना किसकी है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे धड़े वाली शिवसेना को ही असली शिवसेना माना है। चुनाव आयोग ने कहा कि अब शिवसेना का असली नाम और यह धनुष बाण वाला चुनाव चिन्ह अब एकनाथ शिंदे ग्रुप के पास रहेगा। इसके बाद महाराष्ट्र में एक सियासी भूचाल मचा हुआ है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ने इसे बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा और लोकतंत्र की जीत बताया। जब शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे से बगावत की तो यह बात कही थी कि उद्धव ठाकरे बालासाहेब और पार्टी की विचारधारा तथा लक्ष्य से विचलित हो गए हैं। इसके चलते वह पार्टी के लोगों को अनसुना करके अलग विचारधारा वाले पक्ष के साथ गठबंधन कर रहे हैं। शिंदे गुट का इशारा कांग्रेस और एनसीपी की तरफ था। इसलिए अब चुनाव आयोग के निर्णय के बाद एकनाथ शिंदे इसे बालासाहेब की जीत मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे इसे सरकार की दादागिरी और लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे समेत कुछ विधायकों ने शिवसेना से बगावत की थी, जो पहले गुजरात गए और फिर उसके बाद एमपी पहुंचे। भाजपा का इस पूरे खेल में क्या रोल रहा, यह पूरा देश जानता है। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पर भी उंगली उठ रही है कि वह केंद्र के इशारों पर काम करती है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। इस फैसले से उद्धव ठाकरे को तो नुकसान हुआ, लेकिन साथ ही चुनाव आयोग का यह फैसला तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता का सबब बन सकता है। इस तरह से देखा जाए तो यह एक बेंचमार्क ही हो गया, जिसके आधार पर कल किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से बगावत हो सकती है, क्योंकि अब तो यह साबित हो चुका है कि पार्टी का नाम और निशान बागियों को मिल सकता है, जो कि देश की राजनीतिक इकोसिस्टम के लिए काफी नुकसानदेही हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे देश का लोकतंत्र भी प्रभावित होगा। ऐसे में अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे अब क्या करते हैं। उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही, लेकिन वहां भी उन्हें राहत मिलने के आसार कम ही दिख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही यह मामला चुनाव आयोग के पास भेजा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की जनता किसे स्वीकार करती है। भले ही चुनाव आयोग ने यह फैसला शिंदे गुट के पक्ष में दिया हो, लेकिन असली फैसला जनता के हाथ में है। आगे विधानसभा चुनाव होने हैं, यह देखना बाकी है कि महाराष्ट्र की जनता किसको स्वीकार करती है और इस बार किसके साथ। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारा आप पेज लाइक कर सकते हैं फेसबुक पर। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्विटर के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।